जय हिंद बच्चों। और कैसे हो आप लोग? अभी बोर्ड के एग्जाम आपके आ गए, बिल्कुल नजदीक। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी। पूरी साल बच्चों ने मेहनत की है, पूरा वर्ष। और उसका समय अब आ रहा है जिस जो आपके बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, और उसकी पूरी तैयारी में लग गए होंगे बच्चे। और मैं आपके लिए एक बहुत इंग्लिश पेपर के लिए सिस्टमेटिक ढंग से कुछ मटेरियल भेज रहा हूँ, जिसको आप सीखेंगे और कैसे उसको अच्छे मार्क्स लाने हैं उसके बारे में कुछ टिप्स भी साथ में बताता चल रहा हूँ, जिससे बच्चे अच्छा नंबर स्कोर कर पाए। तो रेडी है साहब? इसको ध्यान से वीडियो देखिए और पूरी देखिए, तब आप इसका पूरा फायदा ले पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है, ए सेक्शन, जो रीडिंग सेक्शन होता है, इसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। अगर ठीक से होगा, अच्छे से क्वेश्चन करोगे तो you will get very good marks. The first question is section A, reading section. तो जो नंबर 1 क्वेश्चन होता है उसमें रीडिंग सेक्शन आता है, और रीडिंग में आपको एक पैराग्राफ, अनसीन पैराग्राफ दिया होगा, एंड दैट यू हैव टू रीड केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। उसमें जो केयरफुली रीड करना है, उसको ठीक से रीड करना है पैराग्राफ को, और उसके सही आंसर आपको देने हैं। लेकिन सही आंसर आप दे कब पाएंगे? जब आप उसको पैराग्राफ को केयरफुली रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कुछ वर्ड डिफिकल्ट हो सकते हैं जो आपकी समझ में ना आए, उनको आप अंडरलाइन कर सकते हो, लेकिन उस पर रुकना नहीं है, अटकना नहीं है, आगे और उसी लाइन को आगे पढ़ना है, सेंटेंस को पूरा पढ़ना है। और एक बार समझ में नहीं आता है तो दोबारा फिर से पढ़िए, तो इस तरह से उसको आपको आइडिया हो जाएगा। इसी तरह हर एक सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। तो जब ध्यान से पूरे सेंटेंस आप रीड कर लेंगे, एक बार रीडिंग अच्छे से कर लेंगे, तो अब आपकी समझ में एक जो आइडिया है, पैसेज का आइडिया है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? तो मैंने आपके लिए एक सैंपल रखा है, सैंपल क्वेश्चन है। अगर ये आपका अच्छे से हो जाता है तो आपको इसमें आउट ऑफ 100 50 मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। 100 में से 50 मार्क्स, 100 में से 50 मार्क्स आपके आ सकते हैं। लेकिन आपको इसको सीखना है, अधिक से अधिक इसको समझना है, और आंसर लिखना सीखना है। इससे पूर्व भी मैंने आपको, इससे पहले भी आपको और ऐसे एग्जाम्पल सेंड किए हैं, भेजे हैं, और वो भी आपकी समझ में अगर आए होंगे, अगर आपने उसको रीड किया होगा, उसको ट्राई किया होगा, तो वो भी आपकी समझ में आया होगा। तो मेरी एडवाइस है आपको कि इसको पूरा रीड करें, केयरफुली रीड करें, और बीच में छोड़े ना, पूरा वीडियो वॉच कीजिए, तब आपकी समझ में आएगा। और ध्यान से वॉच कीजिए, उसके बाद खुद से भी आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या है इसमें, और क्वेश्चन के आंसर कैसे दिए जाएंगे। ठीक है ना? रीड करते हैं। Man's life is not measured by the number of days and years that he has lived. इसका मतलब मेंस का मतलब इंसान का। ठीक है? इंसान का लाइफ नॉट मेजर्ड, मेजर्ड मतलब उसको मापा जाता है। इंसान का लाइफ नहीं मापा जाता है बाय द नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ दिन, जो दिन है, डेज है, ईयर्स हैं या मंथ्स हैं, उससे नहीं नापा जा सकता है इंसान का लाइफ। ठीक है?
इंसान का लाइफ नापा जाता है, उसकी वैल्यू कब होती है कि वो कितने वर्ष जिया, कितने लंबे समय तक जिया, उससे उसकी वैल्यू नहीं होती है। असली कीमत क्या होती है उसकी, दैट ही हैज लिव्ड बट बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड। लेकिन उसका लाइफ का वैल्यू कहाँ मापी जाती है, जो उसने डीड्स माने एक्शन, एक्शन या कार्य, जो देखिए ये डिफिकल्ट वर्ड है, ये डीड्स हमने अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। तो जो उसने डीड्स किए हैं, यानी उसने जो कार्य किए हैं, ठीक है, एंड बाय द अचीवमेंट्स, तो और उसने जो अचीवमेंट क्या है, उपलब्धियां जो हासिल की है उसने, एक तो उसने जो कार्य किए हैं, एंड उसने जो अचीवमेंट उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उससे उसका जीवन नापा जाता है। आपकी उम्र लंबी हो सकती है, आप हो सकता है 100 साल जिए, या हो सकता है आप 80 साल जिए, 90 साल जिए, लेकिन अगर आप सिर्फ जीते रहे हैं और आपने कुछ लाइफ में हासिल नहीं किया है, किसी के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ नहीं किया है, तो आपका लाइफ का उतना वैल्यू नहीं है। आप पीछे अपने क्या छोड़ जाते हैं, आपके एक्शन कैसे थे, आपने अच्छे कार्य किए थे क्या, आपने कोई उपलब्धियां हासिल की थी, उसके ऊपर आपका लाइफ डिपेंड करता है, ना कि उम्र के ऊपर। कितनी उम्र जी है इससे उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहां से लेकर के यहां तक का ये अर्थ इसका ये हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस, रियल माने वास्तविक, सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है, ये नया वर्ड है आपके लिए। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो आपकी रियल इंपॉर्टेंस क्या है इन लाइफ, तो जो रियल इंपॉर्टेंस होती है, असली जो कीमत होती है, असली जो महत्व होता है लाइफ का, रियल में असली है, जो वास्तविक जो महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होती है, सिग्निफिकेंस का अर्थ है इंपॉर्टेंस भी है। इन लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्या होता है, मात्रा। तो लाइफ की मात्रा कैसी होती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो सिग्निफिकेंस इज नॉट द क्वांटिटी, लाइफ का इंपॉर्टेंस क्या है, उसका समय नहीं है, उसकी अधिकता नहीं है कि आप अधिक जी लिए तो आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, आपकी कीमत बढ़ गई, नहीं। बट द क्वालिटी, तो इसमें क्या है, क्वालिटी है कि आपने किस क्वालिटी का लाइफ जिया है, आपका लाइफ कैसा रहा है, अच्छी क्वालिटी का रहा है, गुण आपके अच्छे रहे हैं कि नहीं रहे हैं, आपके कार्य अच्छे रहे कि नहीं रहे हैं, वो मैटर करता है, न कि क्वांटिटी मैटर करती है, ठीक है। बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, और जो आपने अपने जीवन में किस टाइप के एक्सपीरियंस लिए हैं, किस टाइप के अनुभव लिए हैं, तो वो मैटर करता है, न कि आपका क्वांटिटी। तो लाइफ का जो रियल इंपॉर्टेंस है वो क्या है, क्वालिटी है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस है, क्वांटिटी नहीं है, ठीक है ना, मात्रा नहीं है बल्कि उसकी गुणवत्ता है, ठीक। ये लाइन समझ में आ गई। अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स, शॉर्ट लाइफ मतलब छोटा जीवन, जीवन भले ही छोटा है लेकिन वो डिवोटेड है, डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित। आपका लाइफ भले ही छोटा है लेकिन आपका जीवन समर्पित है, किसके लिए, डिवोटेड टू नोबल, नोबल माने उच्च स्तर के, ठीक है, श्रेष्ठ, नोबल का मतलब होता है श्रेष्ठ, एंडेवर्स, एंडेवर्स माने होता है एफर्ट्स या प्रयास। तो आपने जो उच्च कोटि के, जो उच्च श्रेणी के एंडेवर किए हैं या एफर्ट लिए हैं, इज फार मोर वैल्यूएबल, वो ज्यादा कीमती है। लाइफ भले ही छोटा हो लेकिन आपके जो नोबल एंडेवर्स हैं, जो उच्च कोटि के आपके एफर्ट्स हैं, प्रयास हैं, इज फार मोर, वो इससे कहीं अधिक वैल्यूएबल है, वैल्यूएबल मतलब कीमती है, और फार मोर मतलब इससे अधिक, ठीक है। देन ए लॉन्ग लाइफ, यहां लाइफ है, लॉन्ग लॉन्ग लाइफ ओवर 100 years,
तो भले ही आपका लॉन्ग लाइफ 100 साल से ऊपर का हो, लेकिन अगर आपने अच्छे प्रयास किए हैं, भले ही आपका जीवन छोटा रहा हो और अच्छे प्रयास किए हैं, तो वह ज़्यादा कीमती है। भले ही आपका जीवन छोटा है, लेकिन आपने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, तो उसकी कीमत अधिक है। लिखा है, मोर मोर वैल्यूएबल, अधिक कीमती है देन ए लॉन्ग लाइफ ऑफ 100 ईयर्स। 100 साल से ऊपर जी गए, लेकिन आपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, खाते रहे, जीते रहे, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको कोई याद नहीं रखता। एंड ओवर 100 ईयर्स स्पेंट इन ट्रिवियल परसूट्स, आपने 100 साल से अधिक का जीवन जिया, लेकिन छोटे छोटे चीजों के पीछे आप लगे रहे, जैसे रोटी है, दाल है। तो 100 साल की जुगाड़ में आप रोटी, दाल और पेट भरने तक ही सीमित रहे। 100 साल का जीवन तो जिया, आपने खुद अपना पेट पाल लिया, अपने पेट के लिए ही जिंदा रहे, और मतलब रुपया और धन कमाने के लिए ही जीवित रहे, और आपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ नहीं किया, तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं है। वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। हम डीड्स में जीते हैं। डीड्स में तो हमारे जो कार्य है, उसमें हमारा जीवन मैटर करता है, उसमें हमारा जीवन का इंपॉर्टेंस है, नॉट इन ईयर। नंबर ऑफ ईयर्स में नहीं है, हम कितने साल जी रहे हैं उससे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लंबी उम्र की वैल्यू नहीं, बल्कि अच्छे कार्यों की वैल्यू है। तो ये सेंस आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे है नोबल डीड्स। आगे देखते हैं, नोबल डीड्स क्या होता है? उच्च कोटि के कार्य। स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड क्या होता है? शानदार, ग्रांड। स्प्लेंडेड आइडियाज, शानदार विचार। आपके विचार भी शानदार होने चाहिए, उच्च कोटि के कार्य होना चाहिए, आपके विचार शानदार हैं। एंड फाइन सेंटिमेंट, और अच्छी भावनाएं हैं, अच्छी भावना के साथ कोई कार्य किया जाता है। फाइन सेंटिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर। आपके सही कैरेक्टर की रियल ग्लोरी क्या है? वो है noble deeds, splendid ideas, and fine sentiment constitute the real glory of character and not the length of time one has lived in the world। मतलब इस दुनिया में कितने वर्ष जिए हो, उसका लेंथ का वैल्यू नहीं है। जीवन, लंबा जीवन की वैल्यू नहीं है, बल्कि आपके उच्च कोटि के कार्य रहे हैं, स्प्लेंडेड आइडिया, शानदार विचार रहे हैं, और अच्छी भावनाएं रही हैं। उनसे जीवन का ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर बनता है। ठीक है, उससे जीवन की शान बढ़ती है, अच्छे कार्यों से, उच्च विचारों से, और अच्छी भावनाओं से। नॉट द लेंथ ऑफ लाइफ, लंबी उम्र से नहीं बनती है जीवन की इंपॉर्टेंस। ठीक है, वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड, वो कितने वर्ष जिया है, उसका इतना महत्व नहीं है। ये पैराग्राफ आपके समझ में आ गया होगा। अब आपको क्वेश्चन जो दिए हैं, उनको आंसर देना इजी हो जाएगा, आप आसानी से इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाएंगे। तो मेरी एडवाइस है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा फिर इसको वॉच कर लिए ना, लेकिन ये आपको 15 मार्क्स दिला सकता है। अगर सही कर दिया तो आपके 100 में से 15 नंबर आ सकते हैं। हाउ इज मेंस लाइफ मेजर्ड? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज मेंस लाइफ इज मेजर्ड। मेजर्ड माने मापा जाता है। आदमी का लाइफ कैसे मापा जाता है, उसकी माप कैसे होती है? तो इसका आंसर हमें दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट उनका लगभग आंसर भी शुरू में ही होना चाहिए। तो ये देखिए, मेजर्ड बाई, है ना, तो यहाँ छुपा हुआ है, छुपा हुआ है इसका आंसर। Men's life is not measured by the number of days and years we had lived, but the by deeds of that done by the achievements। तो इसका आंसर हमने लिखा है, a man's life is measured by the deeds he has done and by the achievements he has made।
ठीक है, तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। अगर ये आपने इतना लिख दिया तो यू विल गेट 3 मार्क्स आउट ऑफ 3। ओके, शॉर्ट में लिखिए, सही लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज मोर वैल्यूबल, अ शॉर्टर लाइफ और अ लॉन्गर लाइफ? शॉर्टर लाइफ है या लॉन्ग लाइफ है? वैल्यू किसकी ज्यादा है? छोटे जीवन की वैल्यू ज्यादा है, लंबे जीवन की वैल्यू ज्यादा है? तो इसमें छोटे या लंबे जीवन की वैल्यू की बात नहीं हो रही है, इसमें ऐसा पैराग्राफ में नहीं दिया है। आप लंबा जीवन जी के भी अच्छे काम कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको अच्छे काम के लिए छोटा ही जीवन चाहिए, क्योंकि तो इसमें पैराग्राफ में ऐसा नहीं दिया है, तो हमें आंसर भी उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो द लेंथ ऑफ लाइफ डज नॉट मैटर, जीवन का लंबाई का, जीवन की जो है अवधि है, वो मायने नहीं रखती, डज नॉट मैटर, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज द डीड्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ ए मैन। लेकिन सबसे अधिक इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि उसके डीड माने कार्य और उसके अचीवमेंट है। तो इस तरह से सेकंड का आंसर, बी का आंसर ये हो गया। तो आंसर जब आप लिखोगे तो सपोज नंबर 1 क्वेश्चन है तो उसके 1 ए, 1 का ए है तो पूरा नंबर डालेंगे क्वेश्चन का, ठीक है, इस तरह से आंसर लिखेंगे पूरा। क्वेश्चन 1 बी, इस तरह इसको देखेंगे। क्वेश्चन 1 सी, सी है ना, तो पूरा लिखेंगे क्वेश्चन, लिख सकते हैं, बहुत अधिक समय नहीं लगता है। व्हाट शुड अ मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ? ये प्रेफर क्या होता है? वरीयता देना। तो जीवन में आदमी किस चीज को वरीयता देता है, मतलब किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है या देना चाहिए? आदमी को अपने जीवन में किस चीज को इंपॉर्टेंस अधिक देना चाहिए, किसको महत्व अधिक देना चाहिए? ये भी 3 नंबर का है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन, ये भी 3 नंबर का, ये भी 3 नंबर का है। तो 3 3 नंबर, ये अगर आप सही हो गए तो ये 9 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, 9 मार्क्स आपके पूरे हो जाते हैं। व्हाट शुड अ मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ? इसका आंसर है अ मैन शुड, a man should be devoted to noble endeavors rather than spend his life, spend, ठीक है, spend his life in trivial pursuit rather than, उसकी, उससे अधिक, ठीक है, उसके स्थान पर। तो आदमी को डिवोटेड होना चाहिए किसकी तरफ? ये देखो लिखा है ना, ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स इज फार मोर वैल्यूएबल। तो आदमी का जो लाइफ है, मैन शुड बी डिवोटेड, उसको समर्पित होना चाहिए टू नोबल एंडेवर्स, अच्छे कार्य के प्रति, रादर देन स्पेंड हिज लाइफ इन ट्रिवियल परसूट, न कि, रादर देन, न कि अपना लाइफ को छोटी छोटी चीजों में गंवाए, ठीक है। तो अच्छे कार्यों की ओर ध्यान देना चाहिए आदमी को, न कि छोटी छोटी चीजों के पीछे भागना। इसका आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका 3 नंबर का है, ठीक है। व्हाट मेक्स अ कैरेक्टर ग्लोरियस? आदमी का ग्लोरियस कैरेक्टर क्या होता है? ग्लोरियस मतलब शानदार। तो ये देखिए लिखा हुआ है, लिखा है ग्लोरियस कैरेक्टर, ग्लोरियस। अब आपने ग्लोबल ग्लोरियस देखा है तो इसमें हैवी, ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर लिखा है, ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ इसका आंसर छुपा हुआ है। अब हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, नोबल डीड्स, ऊपर लिखा है नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स मेक अ, ठीक है। तो ये इसका आंसर यहाँ छुपा हुआ है, मिल गया आपको? तो इस तरह से आपके 3 नंबर यहाँ हो गए। तो इस तरह 12 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1 ई। 1 ई में ये एक एक नंबर के हैं, एक एक मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। द नियरेस्ट वर्ड importance
इज, इसमें पूछा था व्हाट इज द नियरेस्ट वर्ड टू इम्पोर्टेंस, ऐसा पूछा था क्वेश्चन का। तो मैंने इसका आंसर दिया है कि नियरेस्ट वर्ड टू इम्पोर्टेंस इज, इम्पोर्टेंस जो होता है उसका नियरेस्ट वर्ड क्या है, उसका सिनोनिम क्या है, उससे मिलता जुलता वर्ड क्या है। इस पैराग्राफ में जो है वो वर्ड है सिग्निफिकेंस। अभी देखा था आपने, सिग्निफिकेंस आ गया है, ये सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस का मिलता जुलता वर्ड है सिग्निफिकेंस, ठीक है। ये एक नंबर ये आपको दिलाएगा, ये वोकेबलरी के क्वेश्चन। देन है नोबल, नोबल एंडीवर्स मीन्स डीड फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स। नोबल वेलफेयर का, नोबल एंडीवर्स का मतलब क्या है, उसका अर्थ दिया हुआ है, डीड जो कार्य है वो दूसरों के वेलफेयर के लिए किया जाता है, दूसरों के कल्याण के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो है नोबल वेलफेयर ऑफ अदर्स। दूसरे की भलाई के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनको नोबल एंडेवर्स बोलते हैं, मानवता की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए। अगला है इंडीड मीन, इंडीड का अर्थ क्या होता है, इंडीड का मतलब होता है मीन्स इन रियलिटी, वास्तव में, ठीक है। और इंडीड, इंडीड ये एक ही वर्ड है, एक साथ जुड़ा हुआ, तो इस इंडीड का मतलब होता है रियलिटी या वास्तविकता। और इन डीड होता है मीन्स इन एक्शन, डीड माने एक्शन है, तो इन एक्शन यानी अपने कार्यों में। लाइक दिस वे, इस तरीके से आपका ये जो 15 मार्क्स का है रीडिंग सेक्शन, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर ये आपने अच्छे से कर लिया और अच्छे से करना सीख गए तो आपको शुरू में ही 15 मार्क्स दिलाएगा ये। लेकिन ध्यान इस बात पे देना है कि इसको आपने ढंग से कितना किया है, कितना केयरफुली रीड किया है और कितना प्रैक्टिस किया है। तो जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके ये 15 मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। और जब बोर्ड की कॉपी का एवेल्युएशन होता है तो टीचर पे इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है कि बच्चे ने फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है और आगे भी उसने अच्छा किया होगा, तो वो उनको, बच्चे को अच्छे मार्क्स देने की कोशिश की जाती है कि अच्छे से बच्चे पास हो जाए। तो इम्प्रेशन आपको बनाना होता है, अच्छा आंसर लिखेंगे तो आपका इम्प्रेशन अच्छा जाएगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन। तो इस टाइप की और वीडियो आपको लगातार भेजी जाएंगी, आप बस वॉच करते रहिए, सीखते जाइए और अधिक से अधिक इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। रीडिंग सेक्शन के बाद राइटिंग सेक्शन आएगा, उसको भी सिखाया जाएगा आपको, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, वो हमने कुछ वीडियोस डाले भी हैं, आप देख लेना, वॉच कर लेना इंग्लिश मंथन चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, वो आपको सारे मिल जाएंगे। बट जो भी वीडियो आप देखते हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उसको लाइक जरूर करें, एक बार रिवीजन कर लें, जितने भी हमने इंपॉर्टेंट वीडियोस डाले हैं उन सबको रिवीजन करें और लाइक करते जाएं, लाइक और शेयर जरूर करते जाएं, ठीक है ना। ओके, ऑल द बेस्ट।